गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करते हैं। हाल ही में 22 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और इस वर्ष 2022 में इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। क्या है थीम? बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। और 21 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ग्लोबल एयर पावर में भारतीय वायुसेना का स्थान कौन सा है? हाल ही में जारी किया गया एक सर्वे, तो तीसरा स्थान है। और कौन सी संस्था जारी करती है? इसको जारी करने वाली संस्था है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। कौन सी? जिसको शॉर्ट रूप क्या कहा जाएगा? इसको WMMA, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। इसके अनुसार पूरे वर्ल्ड में भारतीय वायुसेना का स्थान तीसरा है। पहले स्थान पे कौन है? USA 5091 एयरक्राफ्ट है। दूसरे नंबर पे कौन है? रशियन एयरफोर्स 3829 एयरक्राफ्ट है। और तीसरे स्थान पे कौन है? इंडियन एयरफोर्स 1645 एयरक्राफ्ट है। और भारत ने चीन, फ्रांस, इजराइल सबको पीछे छोड़ दिया है। WMA इज ए ट्रैकिंग। उसने क्या किया? कितने देशों को ऑब्जर्व किया, उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखा। उसको 98 कंट्रीज, ये जो संस्था है एक निजी संस्था है और इसे 98 देशों के निरीक्षण किया, एयरफोर्स का, उनके एयरक्राफ्ट का, उनके गुणवत्ता का, इस सारे चीज़ का अध्ययन किया उसने। और कवरिंग 124 एयर सर्विसेज। और पूरे वर्ल्ड में जितने देशों की वायु सेवाएं हैं, जैसे आप वायु सेवा मतलब क्वांटास, गरुड़, इबेरिया, ऐसे एक 124 एयर सर्विसेज एंड फॉलोइंग ए टोटल ऑफ 4,784 एयरक्राफ्ट। और कितने पर निरीक्षण किया उसने? 4,784 एयरक्राफ्ट पे। और उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट द इंडियन एयरफोर्स, माने इस रिपोर्ट के अनुसार एयरफोर्स करेंटली काउंट 1645 यानी 1645 टोटल यूनिट्स इन इट्स एक्टिव एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री। अभी भारत में 1645 एयरक्राफ्ट अच्छी दशा में हैं, जिसमें मिग है, सुखोई है, तेजस है, राफेल को मिलाकर। और ये सारे सर्वे जो करने वाली जो संस्था है कौन है? वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। कौन सा अवार्ड? हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 किसने जीता? प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 किसको दिया गया? तो प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को। अभी हाल ही में कौन कौन से पुरस्कार दिए गए? तो विलियम ई कोल्बी पुरस्कार किसको दिया गया? वेल्सी मॉर्गन को। और अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसको दिया गया? भूषण कुमार को। किसको? भूषण कुमार को। और एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड किसको दिया गया? अन्ना कुबाले दुबा, 21 देश की रहने वाली हैं, एक केन्या। और ओ हेनरी पुरस्कार किसको दिया गया है? अमर मित्रा को। और विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया? सिंथिया रोसेन जबेक को दिया गया है। बहरीन में आयोजित पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए? तो 23 पदक हासिल किए हैं। इसमें कितने? 7 स्वर्ण, 3 रजत और 13 कांस्य। कितने? और इसमें कौन कौन से लोगों ने पदक हासिल किए? तो पैरा ओलंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और तरुण ढिल्लों ने पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में 2-2 स्वर्ण पदक हासिल किए। 22 मई को किस समाज सुधारक की 250वीं जयंती मनाई गई? 250वीं जयंती। तो राजा राम मोहन राय। इनका जन्म कब हुआ था? 22 मई 1772 को जन्म हुआ था। उन्होंने जो हिंदू समाज में जो फैली कुरीतियाँ थी, जैसे क्या था उसमें? समाज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था।
समाज में सती प्रथा, मूर्ति पूजा जैसे कुरीतियों को उन्होंने हटाने का प्रयास किया। किसने? और उसने इनको क्या कहा था सुभाष चंद्र बोस ने? सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें जुगदूत की उपाधि दी थी। इन्होंने तहजीब उल अखलाक, इन्होंने तहजीब उल अखलाक, अखलाक, संवाद कौमुदी, कौन? संवाद कौमुदी जैसे पत्रिका का संपादन किया और 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसका? ब्रह्म समाज का स्थापना की। और इनकी समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल में। और भारत के नव निर्माण में, भारत को उस समय एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, इन्होंने एक समाज सुधारक थे और इन्होंने समाज में जो फैली कुरीतियाँ थी उसको हटाने के लिए बहुत प्रयास किए थे। हाल ही में विजय शेखर शर्मा को किस कंपनी का एमडी या सीईओ नियुक्त किया गया है? पेटीएम का। किसका? पेटीएम का बनाया गया है। पेटीएम, किसका? पेटीएम का। और पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। संस्थापक कौन? विजय शेखर शर्मा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नोएडा में। और हाल ही में कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार। और भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? एस मुद्रा। और सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है निधि छिब्बर। कौन? निधि छिब्बर। और भारतीय वायुसेना के महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं संजीव कपूर बने हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली दंत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरुआत की है? तो पीएनबी मेटलाइफ ने शुरू की है। पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने भारत की पहली दंत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। कौन? पहली बार इंडिया में। यह भारत में पहली बीमा योजना है। किसका? दंत स्वास्थ्य की। और जो निश्चित लाभ वाले आउट पेमेंट खर्चों को कवर करती है और समग्र दांत स्वास्थ्य संबंधी लागतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये अपने आप में एक अनूठा पहल है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? 21 मई को। कब? 21 मई को मनाया गया। और यह दिन चाय श्रमिकों को, भारत में चाय दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन चाय श्रमिकों को सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों में निष्पक्ष व्यापार और चाय के उत्पादन में सुधार के लिए एक अस्थायी वातावरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जाना जाता है। और पहला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2005 में कब आयोजित किया गया? दिल्ली में आयोजित किया गया। दक्षिण कोरिया के ग्वांगझू में तीरंदाजी विश्व कप 2022 चरण 2 में भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम के किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो अभिषेक वर्मा, अमन सैनी और रजत चौहान ने। किसने? रजत चौहान ने। हाल ही में किस देश ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो है भारत। और क्यों किया है इसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि देश में गेहूं का संकट हो गया है और केंद्र सरकार ने स्थानीय कीमतों को काबू में रखने हेतु किया गया है। और जो यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण इंटरनेशनल लेवल पर 40% गेहूं का दाम बढ़ गया है, इसलिए भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।